हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी सीसेट में नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे करेंगे। सिंपल अप्रोच रखेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। आइए फिर क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको और भी टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए यूपीएससी पीवाईक्यू के तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूछा गया था, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कुछ आपको नंबर दिए गए हैं 1 × 5 × 10 × 15 से लेकर के 60 तक, और बोला गया एंड में कितने जीरोज आएंगे। बस आपको जीरोज के नंबर गिनने हैं। तो डेफिनेटली फिर पूरा तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अदरवाइज तो वो काफ़ी लेंदी होता ही जाएगा। यहाँ पे मैंने नंबर लिख रखे हैं ऑलरेडी ताकि टाइम बचे। देखिए अब मैंने इसे कैसे लिखा है, एंड में जीरो आ रहा है, उन्हें मैंने अलग से लिख लिया और 5 वाले सारे अलग लिख लिए ताकि हम आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकें। अब आप ये बताइए कि एंड में जीरो आने के क्या तरीके होंगे। या तो उसके एंड में, जैसे अगर मैं लिखूँ 2 × 5, यहाँ पे आपको एक जीरो मिलेगा क्योंकि 10 का जब आप फैक्टर करेंगे 2 और 5 ही तो आएगा। या फिर 10 × एनी नंबर, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो वहाँ पे भी एंड में क्या मिलेगा, जीरो। अब ये तो हो गई बात, लेकिन आप इसे ऐसे सोचिए कि अगर हम ये पता कर लें हमारे पास 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जीरो कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे, हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, बोला गया है 2 × 5 × 2 × 5 और फिर मान लीजिए एक 5। तो यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे, इस तरह से कुछ हमें नंबर दिए गए, हमने फैक्टराइज किया तो ये हमें मिला। अब आप ये बताइए कि इसमें कितने जीरो जाएंगे। तो आप बोलेंगे ठीक है इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 5 10 बना, फिर यहाँ पे 10 बना, तो 10 × 10 100 और × 5 500 बना, यानी एंड में कितने जीरोज आए, 2 जीरोज आए। अब यहाँ पे ये देखिए कि अभी तो नंबर छोटा था, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, बट जैसे हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो तो नंबर काफ़ी लेंदी है, उसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो देखिए फिर इसे क्या करेंगे, आप ये गिनिए कि हमारे पास 2 कितने हैं, 1 और 1 2 हैं। 5 कितने हैं, 1 2 और 3 है। अब हमारे पास जो कम नंबर में बचा, या तो 2 या फिर 5, वो ही हमारा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारे आंसर आए। जैसे यहाँ पे 2 सबसे कम नंबर था, 2 और 3 में से छोटा था, तो यहाँ पे हमारे 2 जीरो मिले। क्यों मिले ये तो आप आसानी से समझ ही सकते हैं, क्योंकि 2 × 5 10 बना, 2 × 5 10 बना, इसकी तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो हमारे पास 2 क्या थे, कम थे, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमें 2 × 5 रिक्वायर्ड है 10 बनाने के लिए। बस अगर आप इतनी सी बात समझते हैं कि हमें 2 और 5 की संख्या गिननी है, नंबर गिननी है, और उसमें से जो नंबर कम मिले हमारे पास, यानी 2 कम मिले या फिर 5 कम मिले, तो वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आप कुछ और एग्जाम्पल लेकर के ट्राई कर लीजिए खुद से, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए 5 × 2 × 3 × 2 × 5 × 5, बताइए यहाँ पे कितने जीरोस होंगे। गिन लीजिए 5 का नंबर 1 और 2 3, 5 कितने हैं, 3 हैं। 2 का नंबर गिन लीजिए, 2 कितने हैं हमारे पास, 1 2 2 है। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, ऑफकोर्स 2 आएंगे, क्योंकि 2 कम है। आप चेक कर लीजिएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 5 × 2 10, 10 3 30, 30 × 2 60, 60 × 5 300, 300 × 5 1500। देखिए किस तरह से लास्ट में 2 जीरो आए। बस अब इसे ही यूज़ करते हैं फिर क्वेश्चन में। अब ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अगर आप इसकी ट्रिक की बात करें तो फिर कुछ मेथड्स ऐसे हैं इसके अंदर जिसमें बिना आप इस तरह से लिखे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आइए फिर इसे लेंदी अप्रोच से करते हैं फिलहाल, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो कर लीजिए, यहाँ पे फिर कितना बनेगा, 5 × 2, आपको सिर्फ 5 और 2 पे फोकस करना है। यहाँ पे कितना बनेगा, 5 × कितने 2 हो गए हमारे पास, 5 × 4 20 होता है ना, यानी 2 का स्क्वायर। 40 भी कर लेते हैं, कितने बनेगा, 20 का डबल होता है ना 40, यानी 5 × 2 का क्यूब बन गया। और 10 20 40 हो गए। अब यहाँ पे 30 कर लेते हैं। 30 कितना आएगा बताइए, 5 तो आएगा ही, इसके साथ क्या आएगा, 2 × 3, 5 × 2 × 3 आएगा, बट हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत ही नहीं है। 50 में बताइए, 5 × 10 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर × 2, क्योंकि 25 2 × 50 होगा। हमें सिर्फ 5 और 2 पे फोकस करना है, 10 मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज फिर कन्फ्यूज़न आ जाएगी। 60 में बताइए कितना बनेगा, 60 का 30 का डबल है ना ये, यानी 5 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ऐसे आप मार्क कर लीजिए अभी से। अब आइए फिर 5 में कर लेते हैं, 5 तो सिंगल ही है एक। अब यहाँ पे कितने बनेंगे, 5 × 3, 3 की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, यानी यहाँ पे भी 1 5 है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। 5 × 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर ये बन गया 25। 35 बताइए, 5 × 7 होता है, यानी जरूरत एक ही 5 हमें मिलेंगे यहाँ से। 5 × 9, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें 3 तो चाहिए ही नहीं। ये कितना बनेगा, 5 × 11, यानी एक ही 5 हमें यहाँ से मिलेंगे। अब गिन लीजिए कितने 5 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 10 11 12 13 14, हमें 5 का नंबर कितना मिला, टोटल 14। अब 2 गिन लेते हैं, 2 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4
5 6 7, ये आ गए 8, 2 10, 10 बने 2, यानी हमें 5 कितने मिले 14 और 2 कितने मिले 10। तो बताइए आंसर 10 होगा या 14 होगा? 10 होगा। अभी मैंने आपको लास्ट के एग्जाम्पल में कैसे दिखाया कि जिसकी नंबर कम आई वो हुआ इसका आंसर। सो यहाँ पे आंसर कितना बना फिर 10 या 14? 10, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये हो गई इसकी लेंदी अप्रोच। अगर ये अप्रोच आपको क्लियर है तो यहाँ से फिर बहुत सारे ट्रिक अप्लाई हो जाते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं करके नहीं दिखाऊंगा बट आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर ट्रिक वगैरह मैं पर्सनली खास करके बहुत ज़्यादा ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे करेंगे तो फिर काफ़ी बिगनर्स लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम की समझ नहीं है, वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए फिर इसे कैसे कर सकते थे। जैसे आपने ये सारे नंबर लिख लिए, अब वहाँ पे आप क्या करते, आप 10 को सबसे पहले अलग से गिन लेते कि हमारे पास 10 कितने हैं, और फिर बाकी में ढूंढ लेते कि 5 इंटू 2 के पास कितने नंबर है। तो वहाँ से भी एक तरीका वो भी था, ठीक है, बट वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो ना इस तरह के क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, सभी के लिए टाइम टेकिंग है, सभी को 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे, कितने भी फास्ट करेंगे वो तो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोला गया आपको, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड जो है वो एक 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर का मतलब तो आपको पता है कि जिसमें 3 डिजिट आए। आगे बोला गया है एक्स वाई जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, बेसिकली नॉट डिविजिबल, नॉट लिख लेते हैं। आगे बोला गया है कि ये बताइए आप कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई किससे डिविजिबल नहीं है। सो देखिए अगर आपको नंबर सिस्टम पता है तो आपको ये पता होगा, जैसे हमारे पास अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज 17, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आप यूनिट डिजिट और वंस डिजिट में इसे ब्रेक करेंगे तो 10 इंटू 1 प्लस 7, यानी यहीं से ये क्या बनता है 10x प्लस वाई। अगर कोई नंबर एक्स वाई के फॉर्मेट में है तो आप उसे 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स की जगह पे 1 था, वाई की जगह पे 7, यहाँ पे भी देखिए एक्स की जगह पे 1 है, वाई की जगह पे 7, यानी 17। ये आपने पहले से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है 10x प्लस वाई वाला मेथड तो मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। किसी भी नंबर, आप कोई भी नंबर सोचिए एक्स वाई 10x प्लस वाई के रूप में ये होगा। जैसे मान लीजिए अब की बारी ले लेते हैं 37, तो x की जगह पे हमने 3 रखा, तो यहाँ रख के देखते हैं 10 इंटू 3 प्लस वाई की जगह पे क्या रखा 7, यानी 7। अब क्या आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 37 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये 2 डिजिट के लिए, तो 3 डिजिट के लिए फिर कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है एक्स वाई जेड 3 डिजिट का, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस 1z। क्यों, क्योंकि 100 ये आपने पढ़ा होगा ना, इकाई दहाई इस तरह से जो अंक होते हैं, यानी वंस टेंस प्लेस पे, तो उसी का बस यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे लिखना था 597, तो फिर मैं ऐसे कैसे लिखता 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 7। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 500 प्लस 90 प्लस 7। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सब आइए करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। बोला गया था एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है, तो आप फिर इसे कैसे लिख लेंगे एक्स वाई जेड को, बताइए 100x प्लस 10y प्लस 1z लिख लेता हूँ मैं। अब उसके बाद दूसरा देखिए फिर और भी क्या तरीका बनता इसे लिखने का। ये तो एक बना, और इससे फिर आप x की जगह पे y, y की जगह पे z भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा ये बन जाएगा यहाँ पे x और y के बीच आप इसे अगर चेंज कर दे तो ये बन जाएगा 100y प्लस 10x प्लस 1z। हमने क्या किया x और y को चेंज कर दिया। अब और एक इसमें क्या बन सकता था कि आपने x की जगह पे z यूज़ कर लिया, तो क्या बनता 100z। तो बेसिकली हम लोग तीनों को बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 100 प्लेस पे x है, y है या z है, हमें वो नहीं पता, इसलिए 100z प्लस 10x प्लस यहाँ पे हमारे पास कितने बने 1y, क्योंकि x z y। अब आप इसे ऐड कर लीजिए। अच्छा आपकी बारी x तो यहाँ होगा ना, चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं। बाकी ठीक है, गिन लेते हैं। z यहाँ पे इतना है हमारे पास, 100 यहाँ पे है, एक बार 10 पे यहाँ z देना चाहिए ना, हाँ अब सारे ठीक है, और यहाँ पे x। सो बेसिकली तरीके के नंबर मिले हैं, एक्सपेंड हुए हैं, इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा, सब में 111 ही बनेगा, क्योंकि 100 तो 100 प्लेस पे x है, फिर यहाँ पे 10th प्लेस पे x है, फिर यहाँ पे 1 प्लेस पे x है। आप इसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे 10th प्लेस पे y है, यहाँ पे 100th प्लेस पे और यहाँ 1 प्लेस पे, तो इसी तरह से z भी है, यानी टोटल हमारे पास कितने बनेंगे 111x प्लस 111y
प्लस 111z, तीनों ही 111 बनेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गई, ओरिजिनल नंबर की फॉर्म आ गई। x प्लस यहाँ से 111 कॉमन ले लेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो वैल्यू है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और तो ये इसके फैक्टर क्या है, 111 के फैक्टर क्या क्या है, चेक कर लीजिए। चेक करते हैं फिर। 111 ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्योंकि अच्छा, मैंने कैसे पता किया 3 से डिविजिबल, आप इसे ऐड कर दीजिए। 1 1 1 3 आ गया इसलिए। सो 3 3 ज़ा 9, राइट। यहाँ से फिर 21, 3 7 ज़ा 21, 37 तो प्राइम नंबर है। यानी हमें क्या फैक्टर मिले, 3 × 37। यानी ये जो वैल्यू है ये 3 से भी कट रही है, 37 से भी कट रही है, इन दोनों से कट रही है। अब आई जाएगी क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो 3 तो डिविजिबल है, हाँ है। 37 है, 1 सेकेंड, 37 है, यस है। क्या 9 है डिविजिबल, नहीं, 9 तो आया ही नहीं था। क्या x प्लस वाई प्लस जेड है, ऑफकोर्स है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड तो हमें नंबर में ही मिला है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी वैल्यू आई ये तो x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड होगी ना, होगी। देखिए कट रही है, 3 से भी कट रही है, 37 से भी कट रही है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया, 9, क्योंकि ऑप्शन में क्या था, 9 था। 7 भी रहता तो भी हो जाता, या कोई भी अदर प्राइम नंबर रहता 3, 37 और x प्लस वाई प्लस जेड के अलावा, तो वो इस से नॉट डिविजिबल होता। तो फिर इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना ऑप्शन बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस 2016 इक्वल टू क्यू प्लस 2007। इस तरह से हमें इक्वेशन दी गई है। आपको बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सिंपल अप्रोच पे यूज़ करते हैं। देखिए मैंने ये देखा है यहाँ पे सबसे पहले कि हमें जो वैल्यूज़ दी गई उसे हम कंपेयर करना पड़ेगा। यानी पी क्यू आर एस के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएगी और उसके रिलेटेड अदर वैल्यूज़ निकल करके आएगी। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाले डिजिट है एस, अगर मैं उसे 0 लेट कर लूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर हमें अलग से बार बार वैल्यूज़ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसे सबसे पहले लिख देता हूँ जो क्वेश्चन है एक्चुअल में, और आर की वैल्यू निकाल लीजिए। सो p माइनस 20। अब आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करिए, किन दो को, फर्स्ट और लास्ट को, बाकी सबको इग्नोर करिए। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे p माइनस 2016 इक्वल्स s प्लस 2019, इन्हें करिए तो आप बोलेंगे s की वैल्यू तो 0 है, सबसे पहले इसे खत्म कर दीजिए। अब p की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो p इक्वल टू कितना आएगा, 2019 प्लस में है, उधर माइनस वाला उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। यानी 2019 प्लस 2016, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे कितना आएगा, 2000 प्लस 2000 4000 आ गया, और 90 प्लस 16 कितना बनेगा, 35, राइट। सो ये आ गया 4035, 4035। पी की वैल्यू आ गई, क्यू निकाल लेते हैं यहीं से। ये प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस बनेगा, यानी 2019 में 2017 का टाइम कितना बनेगा, 2 बनेगा। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर भी ये वाला माइनस है, उस साइड प्लस बनेगा, यानी 2019 प्लस 2018 करेंगे तो कितना बनेगा, 4037। आप ऐड कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे डायरेक्टली करने में। तो 4000। अब आपको पूछा गया था कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो देख लीजिए कौन सा बड़ा है, पी क्यू आर या फिर एस। एस तो 0 है, सबसे बड़ा कौन है, आर है। तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन सी। देखिए ये 0 वाली अप्रोच हो गई, इसमें थोड़ा नहीं, बहुत ही जल्दी आंसर निकल करके आ रहा है। बट जैसे अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहेंगे तो वहाँ से भी वैल्यू आसानी से निकल करके आ जाएगी। जैसे सबसे पहले आप पी और क्यू में कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है दोनों में से। कैसे, इस वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस आ करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हालांकि हमारा आंसर आ गया, बट फिर भी अगर आप करना चाहें इसे तो p इक्वल टू क्यू प्लस 2017 प्लस 2016, क्योंकि माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा। फिर इसी तरह से आप निकालेंगे कि r इक्वल टू क्यू प्लस 2017 प्लस 2018। फिर आप कंपेयर करेंगे बारी बारी से कि p और q में कौन बड़ा है। यहाँ पे p बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये चीज़ तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन फिर आप क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे कुछ भी 0, तो यहाँ से फिर वही चीज़ निकल करके आएगी। वो काफ़ी डिफिकल्ट और लेंदी अप्रोच हो जाएगी। सो ये इसका आंसर बन गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। का प्राइम नंबर बनाना है।
राइट। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ उसी से डिविजिबल है, यानी कोई अदर नंबर से डिविजिबल ना हो। 1 2 3 4 5 5 नंबर देकर दिया गया है और बोला गया है आपको डिजिट रिपीट नहीं करना है और प्राइम नंबर बनाना है। अब देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि वो किसी और से डिविजिबल नहीं होगी। तो अगर मैं कोई भी नंबर लूँ, लेट सपोज मैंने इसे बनाया 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे पहले तो आप यही ना ट्राई करेंगे। अब क्या ये डिविजिबल है या नहीं वो चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये तो डिविजिबल हो गई, यानी ये प्राइम नंबर कहाँ से हुई। अब अगर आप इसे कैसे भी चेंज करेंगे, 3 के आगे ले जाएंगे, पीछे ले आएंगे, कैसे भी करेंगे, तो हर बार तो ये जो सम है वो 15 ही आएगी, है ना। जैसे अगर मैंने इसे उल्टा लिख दिया, लेट सपोज 5 4 3 2 1, अब आप इसे ऐड करिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, अगेन 15 आई। 15 का मतलब क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। अब ये हर बार हर केस में 3 से डिविजिबल है, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला, क्योंकि 3 से डिविजिबल वाली चीज़ें प्राइम नंबर तो हुई नहीं। प्राइम नंबर का मतलब तो आप समझते हैं ना कि वो चीज़ किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए 0। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में नंबर सिस्टम से। हर बार बहुत ज़्यादा वेटेज होती है नंबर सिस्टम की। अगर आप सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को प्रिपेयर करिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेथड अच्छे लगे हैं और एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।